ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। भैवस लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। भैवस लक्ष्मी चमत्कारी व्रत कथा आइए जानते हैं। पूजा उपासना जैसे कि भारतवंशियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ऐसा ही कोई दिन गुजरता होगा कि जब कोई खास पूजा का सहयोग न बनता हो। सप्ताह में हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे भैवस लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए ये व्रत बहुत ही उपयोगी है। इस दिन स्त्री व पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल सफ़ेद चंदन आदि व पूजा में खीर से भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता भैवस लक्ष्मी का व्रत के साथ लक्ष्मी यंत्र को स्थापित कर और उसकी नियम पूर्वक पूजा करते हैं तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है। भैवस लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी न किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्त भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थीं। शराब जुआ रेस अवचार कौड़ी डकैती बगैर बहुत से गुनाह शहर में होते रहते हैं। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे ही लोगों में एक शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकने वाले भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुआ में गंवा दिया। शीला को पति का बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला के द्वार खोला तो उसने एक मांझी खड़ी और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर से घर ले आई और घर में बिठाकर के लिए अंत शीला ने सब चाकर एक फटी हुई चादर बिछाकर उनको बिठा दिया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में भी आती हूँ। इसके बावजूद शीला समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो। अंत में तुम्हें कहाँ चली गई हो? मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे मेरी सारी परेशानियां बता दे। माता जी के व्यवहार से शीला को काफी शमल मिला। सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ भैवस लक्ष्मी का व्रत कर। माँ
प्रेम और करुणा का अवतार है। अपने बच्चों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। माताजी ने कहा, बेटी, माता लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। वह वर लक्ष्मी व्रत या वैवस लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुख संपत्ति यश प्राप्त करता है। शीला को ये सुनकर आनंद से हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो कोई न दिखाई दिया। विस्मित हो गई। माँ जी कहाँ गई? शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला माता जी के बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला ने को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैवस लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार वैवस लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियां वैवस लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन कर भाव से मन ही मन में प्रणाम किया। हे महावैवस लक्ष्मी, मैंने आपका वैवस लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपद दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैवस लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपद दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर लक्ष्मी माँ धन लक्ष्मी माँ के स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी छा गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैवस लक्ष्मी व्रत के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैवस लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैवस लक्ष्मी व्रत उद्यापन 7 या 11, 21 व्रत रखने, जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने तक यह व्रत पूरी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद खीर बननी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। कम से कम 7 कुमारी कन्या या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम तिलक लगाकर माँ वैवस लक्ष्मी व्रत की कथा एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ वैवस लक्ष्मी की श्रद्धा भाव के साथ उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना कर भाव से मन ही मन में प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, आपका वैवस लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, हे माँ, हमारी जो मनोकामनाएं है वह बोले मनोकामना पूर्ण करो, हमारी हर विपद दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। कि जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी व्रत करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। और जैसे शीला के पति पर कृपा करी, हे भगवती माँ लक्ष्मी, हम पे भी कृपा करना। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता,
तुमको निस दिन सेवके हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी। तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा धावते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजने सुख संपत्ति आता। जो कोई तुमको ध्याता ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते परति न हो पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदरी क्षीरोधनी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उरी आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की जय।